वो मैदान से कुछ यूं लिपट गया मानो इस मैदान को धन्यवाद दे रहा हो। उसके बाद उसने जोश में अपना हाथ जमीन पर बार बार पटका, जैसे वो दुनिया को बता देना चाहता था कि उसने पूरे वर्ल्ड कप में तमाम मैचों में किस बेरहमी से अपनी प्रतिद्वंदी टीमों को पटका था। और जब वो उठा तो उसका चेहरा आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ था। वो भी क्यों ना, आखिर आज उसे विश्व विजेता भारतीय टीम का कप्तान कहलाने का गौरव जो हासिल हुआ था, आज उसने वो हासिल कर लिया था जो हर खिलाड़ी, हर कप्तान का सपना होता है। रोहित शर्मा के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि वो कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के साथ खड़े हो गए हैं। जीत के बाद टीम के खिलाड़ी एक दूसरे में गुत्थम गुत्था थे। टीम इंडिया के साथ 125 करोड़ भारतीयों की आंखें नम थीं। खुशी से आंखें भीगी, गला अवरुद्ध था। समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, कहें तो क्या कहें। खिलाड़ियों के साथ फैंस का जोश भी 7वें आसमान पर था। कोई झूम रहा था, कोई गा रहा था, तो कोई सड़कों पर उतर करके जश्न मना रहा था। भावनाएं इस कदर उफान मार रही थी कि आधी रात सारा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर आया। आसमान पटाखों से रोशन हो उठा। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय। आखिरकार 13 सालों का लंबा इंतजार समाप्त हुआ। हम पूरे गर्व के साथ सीना तान करके कह सकते हैं कि एक बार फिर हम हैं विश्व विजेता, हम हैं वर्ल्ड चैंपियन, हम हैं सबसे अव्वल, हम हैं बादशाह। जिस पल भारत जीता उस पल को शब्दों में बयां किया जाना संभव नहीं है। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये वही पल है। हम पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में खिताब की दहलीज तक पहुंचकर हारते रहे। मन में एक टीस उठती थी, कसक उठती थी कि आखिर हमारे कदम मंजिल पर आकर ठिठक क्यों जाते हैं। बस एक आखिरी कदम ही तो था। अभी पिछले साल ही तो फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गए थे। तब कप्तान रोहित शर्मा रोते हुए, पूरी दुनिया से अपने आंसू छुपाते हुए, झुके कंधे लिए ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। ये दृश्य विचलित कर देने वाला था। पूरी टीम इंडिया हताश, निराश और उदास थी। खिलाड़ियों के उतरे गमगीन चेहरे देखकर उनके दर्द का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता था। जो टीम अपने सारे मैच जीत करके फाइनल तक पहुंची थी, वो फाइनल में जाकर के लड़खड़ा गई। 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में से हम 2 बार सेमीफाइनल तो 2 बार फाइनल में पहुंचे, लेकिन अंततः हमारे हाथ खाली ही रहे। हमारे हिस्से हर बार हार आई। मंजिल तक पहुंचकर हार जाने का गम टीम इंडिया और उसके फैंस ने बार बार महसूस किया। ये डर सताने लगा था कि कहीं टीम इंडिया विश्व क्रिकेट की नई चोकर तो नहीं बन जाएगी। लेकिन ये टीम इंडिया है, ये लड़ना जानती है, गिरकर उठना जानती है। उसने हार मानना नहीं सीखा। हार को जीत में बदलने, वक्त और हालातों को बदलने, पूरी दुनिया को चौंकाने का मादा रखती है ये टीम। हर हार के बाद खिलाड़ी फिर से जी जान से जुटे। पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की, ज्यादा पसीना बहाया, खुद को मुश्किल हालातों के लिए तैयार किया। हमारे पास हुनर है, कला है। दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, सबसे खतरनाक गेंदबाज और सबसे उपयोगी हरफनमौला है। इस बार हमारे रणबांकुरों ने, हमारे बहादुरों ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने देश, अपने वतन तो कप लेकर के ही लौटना है। ये T20 वर्ल्ड कप किसी यज्ञ से कम नहीं था और इस यज्ञ में आहुति देने के लिए हर खिलाड़ी आतुर था। हमने सबसे बेहतरीन 15 खिलाड़ी चुने और सबसे बेहतरीन 11 खिलाड़ियों के संयोजन को मैदान में उतारा और इन 11 खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने खेल का वो जलवा बिखेरा कि विरोधी टीमें चारों खाने चित हो गए। एक अरसे से बल्लेबाजी टीम इंडिया की मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत की गेंदबाजी भी मजबूत बन चुकी है। वो दौर कोई और था जब हम सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों पर निर्भर हुआ करते थे। आज हमारे पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज मौजूद हैं, जिनकी गेंदबाजी से दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज डरता है। बल्लेबाजी में धाकड़ रोहित शर्मा, बेजोड़ विराट कोहली तो हैं, हरफनमौला हार्दिक, सूर्या और अक्षर की तिकड़ी इस टीम को परफेक्ट बनाती है। टीम इंडिया ने जीत के साथ अपना सफर शुरू किया और मंजिल में आने वाली हर रिकॉर्ड को रोकते हुए फाइनल तक जा पहुंचे। टीम इंडिया अब तक अपराजय थी, लेकिन फाइनल में उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका से था और वो भी इस टूर्नामेंट में अब तक इंडिया की ही तरह अपराजित थी। उन्होंने भी अपने ऊपर लगे चोकर्स का ठप्पा हटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। 29 जून भारतीय समय अनुसार रात के ठीक 8 बजे जब फाइनल मैच शुरू हुआ तो सबके दिमाग में यही था कि क्या साउथ अफ्रीका अपने ऊपर लगा चोकर्स का ठप्पा हटा पाएगी या फिर टीम इंडिया नई चोकर साबित होगी। कांटे की टक्कर हुई। मैच कभी इधर कभी उधर होता रहा। किसी को हार मंजूर नहीं थी। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी और जीत हासिल करने के लिए सबको झोंक रहे थे। आखिरकार दिल की धड़कनें रोक देने वाले मुकाबले में भारत ने जीत हासिल की। भारतीय खिलाड़ी मुश्किल वक्त में अपनी नब्ज पर काबू करने में सफल रहे। उधर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी अपना सर्वस्व झोंक देने के बाद भी चोकर का ठप्पा नहीं हटा सके। जीत के बाद पूरी टीम इंडिया का हर खिलाड़ी और हर फैन भावुक हो उठा। खुशी के आंसुओं से करोड़ों जोड़ी आंखें भीगी थी। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था।
कप्तान रोहित शर्मा ने बारबाडोस के मैदान में तिरंगा गाड़ दिया। ये तिरंगा सिर्फ इस मैदान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लहरा रहा था। लहराता तिरंगा ये साबित कर रहा था कि भारत विश्व विजेता है, भारत क्रिकेट का बादशाह है। हमने भले ही 13 साल का समय लिया, कई उतार चढ़ाव झेले, लेकिन इस दौरान हमने अपने खेल को लगातार निखारा, संवारा और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बात भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और लीजेंड विराट कोहली की। 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के बाद इस बात पर संशय के बादल मंडराने लगे थे कि रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की कप्तानी दी भी जाएगी या हार्दिक पांड्या कमान संभालेंगे। लेकिन बीसीसीआई ने तय किया कि कप्तानी की बागडोर रोहित ही संभालेंगे। रोहित और विराट अच्छे से जानते थे कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्योंकि युवा क्रिकेटर बहुत मजबूती से टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो खुद जानते थे कि उन्हें ज्यादा दिनों तक टीम इंडिया से दूर रखने का मतलब ये है युवा टैलेंट के साथ अन्याय। बीसीसीआई ने दोनों को एक मौका दिया खुद को साबित करने का, मौका दिया टीम को विश्व विजेता बनाने का। दोनों मिले, टीम को एकजुट किया और परिणाम सबके सामने है। रोहित ने तो वनडे वर्ल्ड कप में ही अपने खेल की शैली बदल करके सबको चौंका दिया था। वो आते ही आते अपना हाथ खोल देते और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते। उन्होंने अपनी वही शैली यहाँ भी बरकरार रखी, लेकिन चिंता का विषय बनी विराट कोहली की बैटिंग। कोहली के बल्ले से फाइनल से पहले 7 मैचों में महज 75 रन ही निकले थे, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि कोहली बड़े मैचों के खिलाड़ी है। वो चाहे जितना आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन बड़े मैचों में उनकी फॉर्म खुद ब खुद लौट आती है। वर्ल्ड कप फाइनल से बड़ा मंच भला क्या हो सकता था। जैसा सोचा था वैसा हुआ भी। जब वो बैटिंग के लिए मैदान में उतरे तो उन्होंने सबसे पहले घुटनों के बल बैठकर कुछ समय के लिए आंखें बंद करके ध्यान लगाया, मानो खुद से कह रहे हो कि आज नहीं तो कभी नहीं। इन पलों में उन्होंने अपने 17 सालों के अनुभव को समेटा, एक संकल्प लिया और फिर उठ खड़े हुए भारत को चौथी बार विश्व क्रिकेट का सिरमौर बनाने के लिए, वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए। रोहित के आउट होने के बाद उन्होंने न केवल भारत की पारी को संभाला बल्कि आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया। ये मैच रोहित और विराट दोनों का ही आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच था और वर्ल्ड कप जीतने के साथ दोनों ने संन्यास की घोषणा भी कर दी। उनके लिए और बतौर फैंस हमारे लिए अच्छी बात ये रही कि दोनों टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना करके विदाई ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी उनमें बहुत क्रिकेट बची है, लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि अब खुद किनारे होकर के रास्ते युवाओं के लिए खोल दिए जाएं। रोहित और कोहली हमेशा देश की आन बान और शान को बढ़ाने के लिए खेल रहे हैं। रोहित के लिए जीत के मायने क्या हैं, इस बात को समझना जरूरी है। जीत के बाद रोहित ने गौर से मैदान की मिट्टी को देखा, उस मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और उसे न सिर्फ चूमा बल्कि चखा भी और खड़े होकर उस मिट्टी को सीने से लगा लिया। अपनी भावनाओं का इजहार करने का, उस मैदान का शुक्रिया अदा करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। मैं खुद को शुक्रगुजार समझना चाहिए कि हमने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों को खेलते हुए देखा है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उस पीढ़ी से हैं जिसमें रोहित और विराट खेला करते थे। संन्यास किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद भावुक और मुश्किल फैसला होता है, लेकिन टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना करके विदाई लेने का सुकून ही कुछ और है। इससे ज्यादा संतोष, इससे ज्यादा सुख, इससे ज्यादा आनंद किसी खिलाड़ी को कभी मिल ही नहीं सकता है, ना ही वो इससे ज्यादा कुछ मांग सकता है। बतौर फैंस हमारे लिए अच्छी बात यह है कि रोहित और विराट दोनों ही आगे भी टेस्ट और वनडे में खेलते हुए दिखते रहेंगे। रोहित और कोहली के अलावा एक और खिलाड़ी हैं जो कभी मैदान पर T20 खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। वर्ल्ड कप जीतने के अगले ही दिन रविंद्र जडेजा ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। जडेजा टीम के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने हरफन मौला खेल से टीम इंडिया को अनगिनत जीत दिलाई। वो बल्ला नहीं तलवार भांजते थे, अपनी तलवार से विरोधी गेंदबाजी को चीर दिया करते थे। जब गेंद हाथ में थामते थे तो बल्लेबाजों के कदम लड़खड़ा जाते थे। मैदान पर बिजली सी फूटती कि बल्लेबाज रन लेने से पहले 2 बार सोचे। अफसोस अब ये भी T20 में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि उनका करियर भी मुकम्मल रहा। उन्होंने भी रोहित और कोहली की लीग पर चलते हुए युवाओं के लिए रास्ता छोड़ दिया है। अब बात उस खिलाड़ी की जिसने आखिरी ओवर में अपनी शानदार गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका के जबड़े से जीत छीन ली। हार्दिक पांड्या। वर्ल्ड कप से पहले उनके खिलाफ एक मुहिम सी चल रही थी। उन्हें रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस का कप्तान क्यों बनाया गया? लोगों ने उन्हें विलन मान लिया। वो भूल गए कि वही हार्दिक पांड्या हैं जिन्होंने पहले भी अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से भारत को न जाने कितने मैच जिताए हैं। आईपीएल मैचों के दौरान उनकी जमकर होटिंग होती रही। वो जहाँ जाते वहीं होटिंग होने लगती। उन्हें छपरी तक कहा गया। सोशल मीडिया पर वो खूब ट्रोल हुए। खबरों की माने तो इस दौरान उनकी पर्सनल लाइफ भी उथल पुथल भरी रही। उनकी तलाक की खबरें भी आई। लोगों ने बिना कुछ जाने समझे इसके लिए भी हार्दिक को ही जिम्मेदार ठहराया। वाकई पिछले 6 महीने उनके लिए किसी बुरे सपने की तरह बीते। उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। रोहित और उनके बीच तनाव की खबरों से अखबार के पन्ने रंगे होते थे। जब उन्हें इस टीम में चुना गया तब भी लोगों की भौहें तन गई। कोई और होता तो शायद टूट चुका होता, लेकिन ये बंदा किसी और मिट्टी का बना है। वो ना तो किसी से रूठा, ना ही टूटा, ना ही किसी को जवाब दिया। वो सब कुछ चुपचाप सुनता रहा, देखता रहा, सहता रहा। हालात गंभीर थे, विपरीत थे। कहते भी हैं कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये बात एक बार फिर बिल्कुल सत्य साबित हुई। हार्दिक ने वक्त को बदलने का
बीड़ा उठाया। आलोचनाओं और मुश्किल हालातों ने उसे इतना तपा दिया कि वो निखर करके सोना बन गया। उसने मन ही मन ठान लिया था ये परफॉर्मेंस का ऐसा वार करेगा कि उनके ट्रोलर्स चारों खाने चित हो जाएंगे। मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए रोहित भले ही कप्तान हार्दिक की मदद न कर पाए, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हार्दिक ने अपने कप्तान रोहित को जिताने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। ये जीत इस बात का भी सबूत है कि खिलाड़ी जब तिरंगे के लिए खेलते हैं तो कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता, तब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ देश सर्वोपरि होता है। वो भूल जाते हैं आपसी विवाद और भेदभाव, मैदान पर वो एक होते हैं। आज हर तरफ हार्दिक की तारीफ हो रही है, उनकी जय जयकार हो रही है। वो भी क्यों ना, पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन ही इतना शानदार यादगार रहा है। वही लोग जो कुछ दिन पहले उन पर मीम्स बना करके उन्हें विलन साबित करने पर तुले थे, आज उन्हें सर माथे पर बिठाए हैं। उतार और चढ़ाव करियर का हिस्सा है। अगर हम अच्छे वक्त में किसी की सराहना करते हैं तो बुरे वक्त में उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हार्दिक ही भविष्य के कप्तान हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो टीम को ऐसे ही निस्वार्थ तरीके से और मजबूत बनाएंगे। अब बात उस शख्स की जो मैदान पर भले ही न खेला हो, लेकिन उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोच राहुल द्रविड़। साल 2007 में हुए वनडे विश्व कप टूर्नामेंट में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारत बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ हारकर ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था। इस हार से बौखलाए लोगों ने द्रविड़ को निशाने पर ले लिया था। उनकी जमकर आलोचना हुई थी। उसके बाद द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ दी। वो 3 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा रहे, लेकिन कप उठाने का मौका कभी नहीं मिला। हालांकि हर खिलाड़ी की तरह उनका भी ये सपना जरूर रहा होगा। बतौर कोच उन्हें यह मौका एक बार फिर मिला पिछले साल, जब भारत वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा, लेकिन हार ने उनका सपना तोड़ दिया। कोहली की तरह पहले से ये तय था कि बतौर कोच उनका भी आखिरी मैच था, यानी कप हाथ में उठाने का आखिरी मौका। और जब टीम इंडिया ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में ट्रॉफी सौंपी तो अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके। ट्रॉफी हाथ में लेने के बाद जिस अंदाज में उन्होंने उसे आसमान में उठाया वो अद्भुत था। उन्हें इस तरह रिएक्ट करते हुए शायद ही पहले कभी देखा गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी मेहनत मैदान पर खिलाड़ी करते हैं, उतनी ही मेहनत पर्दे के पीछे मौजूद कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ भी करते हैं। और जब टीम मैच जीतती है तो सबकी मेहनत सफल होती है। बतौर कोच राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को उस ऊंचाई तक ला करके छोड़ा है जहां तक पहुंचना हर किसी का सपना होता है। इस वर्ल्ड कप को जीतने में हर खिलाड़ी ने अपने हिस्से का योगदान दिया है। किसी के भी योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप, अक्षर, सूर्य कुमार यादव, इन सब के बिना इस विश्व कप की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जीत देश की जीत है। ये जीत 125 करोड़ देशवासियों की, उनकी भावनाओं की, उनकी प्रार्थनाओं की जीत है। हमें गर्व है कि हम जीते। उससे भी गर्व की बात है कि हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक को हरा करके जीते। दुनिया भले ही साउथ अफ्रीका को चोकर कहे, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो सही मायनों में चोकर नहीं बल्कि वॉरियर है। वो लड़ाका है, योद्धा है। हारने वाले को शायद दुनिया कभी याद न करे, लेकिन संघर्ष करने वाले को दुनिया कभी भुला नहीं पाती। अगर हम जीते हैं तो हारे भी नहीं है। उन्होंने एक ऐसा मैच दिया जो आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। बात अगर टीम इंडिया के जीत की होगी तो बात साउथ अफ्रीका की जांबाजी की भी होगी। बात अगर टीम इंडिया के रनबाकुरों की होगी तो बात साउथ अफ्रीका के योद्धाओं की भी होगी। इस बार वो हारे जरूर है, लेकिन यकीनन एक दिन उनका भी आएगा। देश के 125 करोड़ लोग तो टीम इंडिया पर प्यार लुटा ही रहे हैं। बीसीसीआई ने भी खजाना खोल दिया है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। उत्साह, उमंग, जोश खरोश से भरी टीम इंडिया के लिए समय है जश्न मनाने का, अपनी कामयाबी का आनंद उठाने का। टीम इंडिया, आपको हमारा सलाम। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक पहलू थे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यकीनन आप अपने देश, अपनी टीम इंडिया से बहुत ही प्यार करते हैं। फिलहाल टीम इंडिया के लिए मौका है जश्न मनाने का। उम्मीद करते हैं कि रोहित और कोहली के बाद युवा टीम इंडिया को और बुलंदियां बख्शेंगे। टीम इंडिया को एक बार फिर से बधाई।